साहब आइए बारी बारी से। आप शहीदों को लाल सलाम, को लाल सलाम, हम शहीदों को लाल सलाम, मजदूर दिवस पर शहीद तमाम शहीदों को तारना है जे, तो तारना है और तारना वहाँ पान दीजिए ना जी, एरिया में पान दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर दिवस को लाल सलाम, लाल सलाम, मजदूर दिवस को लाल सलाम, लाल सलाम। मैं रामेश्वरेश सिंह, जिला अध्यक्ष महासंघ गोपगुट। आज मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग ये मना रहे हैं। चूँकि आज जो है तमाम राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार हो, ये कर्मचारी विरोधी हैं और जो कर्मचारियों की जो आम सुविधाएं थी गरीब मजदूरों की, उसका लगातार हनन किया जा रहा है। और 44 तरह के जो उसको श्रम कानून थे, इस सारे को केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के 4 भागों में इसको विभक्त कर दिया है। इस तरह से इनके कर्मचारियों के जो मजदूरों के हैं, उनके जो हक और हकूक़ था, उनके जो लाभकारी योजनाएं थी, उसको तमाम सरकार जो है इसको समाप्त कर दी है और कुठाराघात मजदूरों पर दिन प्रतिदिन हो रहा है। सरकार इस तरह के कानून लाई है, 4 श्रम कोडों में विभाजित कर दिया, जिसके चलते तमाम मजदूरों को जो उनका वाजिब हक था वह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और आज सरकार जो है तमाम प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, ये निजीकरण की व्यवस्था सरकार लागू कर दिया है। सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां थी उसको धीरे धीरे सरकार समाप्त करती जा रही है और ये हो रहा है कि पूंजीपतियों को सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते मजदूरों का शोषण हो रहा है। और यह मजदूर दिवस जो हम लोग मनाते हैं, यह पूर्वजों की मजदूरों और पूर्वजों की एक लंबी लड़ाई का फल है। लगातार लड़ाई लड़ते रहने पर उसके आज के 1885 के पूर्व 1886 के पूर्व जो भी मजदूर थे उन्हें 16 घंटे कार्य लिया जाता था। और फिर लगातार मजदूरों के एकजुटता का परिचायक है कि 1886 में शिकागो में, जो अमेरिका के शिकागो में मजदूर आंदोलन हुआ। और वह जो मजदूर आंदोलन हुआ, इतना भयंकर आंदोलन हुआ कि वहाँ पर एक कंपनी थी जिसमें जो लोग कार्य कर रहे थे मजदूर, उसमें से ये फाइट करने के दरमियान हड़ताल पर गए, जिससे 4 मजदूरों की मौत हो गई। जिसके चलते पूरा का पूरा जितना भी कुनबा था मजदूरों का एक साथ एकत्रित हुआ और लगातार लड़ाई लड़ा, जिसके चलते बहुत सारे खून खराबा हुए। खून खराबा होने के बाद यह उनका जो वस्त्र था वह लाल खून से रंग गया, जिसके चलते यह जो लाल झंडा है उसी का प्रतीक है। और हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सरकार को झुकना पड़ा और जो प्राइवेटाइजेशन था वह निजीकरण, उन सारी कंपनियों को झुकना पड़ा और फिर जाकर के 8 घंटे ही कार्य का उनका निर्धारित किया गया। 8 घंटा कार्य, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के लिए। और तब जाकर के उसी समय से 1886 के बाद से हम लोग ये मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि मजदूरों की एकता बरकरार रहे। इन पर तमाम जो सरकार द्वारा कहर ढाए जा रहे हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है इनको वाजिब जो हक है, जो निश्चित मजदूरी है, इनको दिया जाए। मजदूर आज बिखरे हुए हैं, क्योंकि इनका निबंधन नहीं हुआ है। इनको एक निबंधन होना आवश्यक है और हर एक प्रखंड में लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, वहाँ पर इनका हम लोग निबंधन कराएंगे। और जब निबंधन कराएंगे तो कुछ सारी सुविधाएं हैं जो निबंधित मजदूरों को मिलती है। ऐसे असंगठित मजदूर पर सरकार चारों तरफ से कहर ढा रही है। जो गरीब तबका के लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन्हीं के अथक मेहनत, प्रयत्न और परिश्रम से बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें और भवन आज सुसज्जित हैं। लेकिन यह दुखद स्थिति है कि इन मजदूरों को आज वह फूटी झोपड़ी भी नसीब नहीं है। आज़ादी के 76 वर्ष
बीत जाने के बाद भी आज इन्हें उन फूटी झोपड़ियों और फूस के मकान में रहना, जर्जर मकान में रहना नसीब हो रहा है। यह अत्यंत दुखद है। तो हम यही मजदूर दिवस के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि हर हालत में सारे कर्मचारियों को, सारे मजदूरों को एकत्रित कर हम उनके वाजिब हक़ को दिलाएं और इससे सरकार पर भी हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी इसको भेजते हैं इस संदेश को। इसी के संदर्भ में हम लोग आज केंद्र सरकार जो है 8 जो घंटा का है वो फिर से 12 घंटा कर चुका है। हाँ, सरकार फिर से 12 घंटा कर दी है। तो इसीलिए तो हम लोग इस पर ये संगठन के द्वारा, महासंघ गोप गुट के द्वारा और तमाम कर्मचारियों को एकत्र कर करके इस पर हम सरकार पर प्रहार करेंगे और सरकार की जो यह नीति है उसको हम लोग समाप्त करने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे। आज मजदूर दिवस है लेकिन सरकारी कार्यालयों में छुट्टी है मजदूर दिवस के नाम पर, लेकिन आज तमाम जगहों पर जो ठेकेदार के अंडर में जो काम करते हैं मजदूर, वो अभी भी काम कर रहे हैं मजदूर दिवस पर भी। हाँ, निजीकरण की स्थिति में यह उनका दमन और शोषण करते हैं। यही कारण है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सारे मजदूरों को निबंधित करें, एकजुट करें और फिर हम उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को क्या संदेश देना चाहिए? मजदूरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे मजदूर एक साथ रहें, एकजुट रहें और अपना रजिस्ट्रेशन करावें, निबंधन करा लें सारे मजदूर। और ये जो है, अगर कोई भी ताकतें, चाहे वह सरकार हो, केंद्र की सरकार या फिर निजी कंपनियां हों, उसका हम लोग एक साथ एकजुट होकर के विरोध करेंगे ताकि हम अपने हक और हकूक़ की लड़ाई को ले सकेंगे। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं अनवर हुसैन, भाकपा माले राज्य कमेटी मेंबर। मजदूर दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, अभी हमारे कर्मचारी नेता ने आज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रखा है। तो आज दरअसल मजदूर दिवस मजदूरों के शहादतों का दिवस है और एक तरह से ये मजदूरों के ऊपर होने वाले दमन के खिलाफ संकल्प दिवस है। पूरी दुनिया में इसका आयोजन हो रहा है। दरअसल मजदूरों का दुश्मन पूंजीवाद है। पूंजीवाद परिपक्व होकर के आगे बढ़ा तो कारपोरेट पूंजीवाद में रूपांतरित हुआ, लेकिन आज कारपोरेट पूंजीवाद भी नहीं है, बल्कि कहीं उसके साथ साथ वो फांसीवादी पूंजीवाद है। मोदी नीति सरकार ने फांसीवादी पूंजीवाद जो थोपा है, उसकी पहली जो योजना थी वो योजना थी कि इनकी चेतना को कुंद किया जाए, धार्मिक उन्माद में, अंध राष्ट्रवाद में इनको जो है ले जाया जाए। तो निश्चित तौर पे हमारे मजदूर वर्ग भी इससे ग्रसित हुए हैं। तो आज के दिन हम लोग इस बात का ही आयोजन कर रहे हैं कि मजदूरों का आज मजदूर दिवस उनकी राजनीतिक चेतना के विकास का दिवस हो, उसी पे बातें होंगी, प्रशिक्षण होगा। और ये जो फांसीवादी पूंजीवाद है ये राष्ट्र के खिलाफ भी दुश्मन है, मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का तो दुश्मन है ही, कर्मचारी वर्ग का। कुल मिलाकर के ये राष्ट्रद्रोही जो है ये पूंजीवाद है। तो इस राष्ट्रद्रोही फांसीवादी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए हम मजदूरों की चेतना का विकास करेंगे, लगातार उनकी राजनीतिक और वैचारिक गोलबंदी करेंगे और हम इनसे टकराएंगे। और 24 आते आते हम पूरे देश के मजदूर और किसान वर्ग को, उसके साथ छात्र युवा वर्ग को एकताबद्ध करके हम इनका मुकाबला करेंगे और 24 में इनको पुनर्वापसी इनकी रोकेंगे। मजदूर वर्ग का ये प्राथमिक कार्य होगा। सरकारी कर्मचारियों को सर छुट्टी है मजदूर दिवस के अवसर पर, लेकिन तमाम मजदूर अभी भी काम पर लगे हुए हैं। वो दरअसल उनको कौन बताएगा कि आज मजदूर दिवस क्या है? तो आज जो भी मजदूर आए हैं इस संदेश को ले जाएंगे और मजदूरों पे जो हमला है पूंजीवाद का, ये मांगने पर भी हत्या कर दिया जा रहा है। जी, तो हर तरह का जो शोषण है, दमन है, और फांसीवाद के दौर में तो और दमन है। और आज जो देख रहे हैं आप, दरअसल उसकी मार ही है, फांसीवादी पूंजीवाद की मार ही है कि आज भी मजदूर वर्ग मजबूर है अपने बच्चों की रोटी जुगाड़ करने के लिए, चूँकि महंगाई चरम पे है। एक तो मजदूरी कम है, काम के घंटे ज़्यादा हैं और महंगाई इतनी है कि वो नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। इसलिए आज यहाँ के बहुत सारे मजदूरों को आज के आयोजन की जानकारी है, लेकिन दबाव है बच्चों के रोजी रोटी का, कलम किताब का, यह कारण है। मजदूरों को आखिर कब तक इकट्ठा कर पाएंगे? ये तो एक सतत प्रक्रिया है ना। पूंजी के साथ साथ फांसीवाद जो है इतनी अकूत पूंजी के साथ हमला कर रहा है। तमाम जो है शोषणकारी
ताकतों को इतना वो संगठित हमला कर रहा है मजदूर वर्ग पे, धार्मिक उन्माद फैला करके उनकी चेतना पे हमला कर रहा है। तो हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, तमाम वामपंथी कर्मचारी संगठन जो हैं, इनकी चेतना का विकास हो, और जब ये तमीज़ कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि हमारा ये फाशीवादी पूंजीवाद जो है कितना बड़ा दुश्मन है, वो हमको अंधराष्ट्रवाद में, धर्मांधता में हमको डुबोए हुए है, तो इससे उभरेंगे और फिर गोलबंदी होगी। मैं सत्येंद्र कुमार, जिला सचिव, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट। क्या कहेंगे, आज मजदूर दिवस है, मजदूरों को तो पता भी नहीं है कि मजदूर दिवस क्या है, और सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी कर दिया गया है, लेकिन तमाम जो मजदूर, जो असली मजदूर हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, वो काम पर लगे हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? दरअसल मजदूर की परिभाषा के मुताबिक, चाहे वो सफ़ेद कॉलर मजदूर हों या ब्लू कॉलर मजदूर हों, चाहे खेतों में काम करने वाले, भवन निर्माण में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, या विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हों, ये सारे लोग मजदूर हैं, क्योंकि वे लोग अपना श्रम बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। तो एक मजदूरों के बीच में भी शासक वर्ग की नीतियों के कारण एक श्रेणी बनी है, जिसे हम सफ़ेद कॉलर मजदूर कहते हैं। फिर भी वो मजदूर ही हैं, और ये मजदूरों का अपेक्षाकृत ज़्यादा सचेतन हिस्सा है। इस सचेतन हिस्से ने अपने संघर्षों के दम पर सरकार से बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे अधिकार छीने हैं, लेकिन आज का जो दौर है, इस दौर में ये सारे अधिकार फिर से सरकारों के द्वारा और पूंजी के द्वारा छीने जा रहे हैं। आज मई दिवस का यह संदेश होगा कि हिंदुस्तान का जो मजदूर वर्ग है, वो अपने पुराने जो छीने गए अधिकार है, उनकी भी रक्षा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। 8 घंटे के बजाय जब से ये मोदी जोगी की सरकार आई है, हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार के तहत और यूपी के अंदर जोगी जी की सरकार के तहत, और विभिन्न भाजपा शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों की सरकारों के द्वारा काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिए गए हैं। जबकि ये 8 घंटे का काम का जो घंटा तय करवाया गया था, वो मजदूरों ने पूरे दुनिया भर में काफ़ी संघर्ष करके, आंदोलन करके, खून और कुर्बानी दे करके ये तय करवाया था। शिकागो का जो मजदूर आंदोलन था, वो काम के घंटे को 8 घंटे तय करवाने को लेकर के ही था, जिसके लिए हज़ारों मजदूरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, और जिसके कारण मजदूर वर्ग का झंडा लाल हुआ। तो उन कुर्बानियों की कसम है कि आज मजदूर वर्ग फिर नए सिरे से उठ खड़ा हो, संगठित हो, और अपने पूर्वजों के द्वारा संघर्ष के दम पर जो अधिकार हासिल किए गए थे, उन अधिकारों को सुरक्षा करे और नए नए अधिकार हासिल करे और राज सत्ता पर अपना नियंत्रण करें। उन मजदूरों को क्या कहेंगे जो लॉकडाउन के अंदर में तमाम मजदूरों को, जिसको प्रवासी मजदूर कह करके पुकारा गया और हज़ारों मजदूरों को मार दिया गया, उनके परिवारों को क्या कहेंगे? दरअसल संगठित क्षेत्र के मजदूर तो सचेतन हिस्सा है, जो लड़ करके अपने अधिकारों की रक्षा कर पाता है। लेकिन आज मजदूर वर्ग के जितने संगठन हैं, चाहे एक्टू हों, सीटू हों, या जो भी संगठन हैं, उनके सामने एक ज़बरदस्त चुनौती है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वो किस हद तक संगठित कर पाते हैं। चूँकि मजदूरों का जो हिंदुस्तान में हिस्सा है, उसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का प्रतिशत 70 to 80% है, जो असंगठित क्षेत्र में हैं, जो संगठित नहीं हैं, जिनके जो मानवीय अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है, उन कानूनी अधिकारों की भी रक्षा नहीं हो पाती है। वैसे ही असंगठित क्षेत्र के मजदूर लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा सफ़र किए। ये हम लोगों के लिए भी चुनौती है, हम लोगों के लिए भी शर्म की बात है, हम लोगों के लिए अफसोस की बात है, और हिंदुस्तान के तमाम मजदूर वर्ग के और न्याय पसंद लोगों के लिए भी अफसोस और शर्म की बात है कि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, जो मजदूरों का बहुसंख्यक हिस्सा है। हम लोग आज मजदूर दिवस के दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम स्वयं को संगठित करने के साथ साथ, संगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के साथ साथ
जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन्हें भी भली प्रकार संगठित करें और उन्हें संघर्षों में उतारें और उनके हक अधिकार का संघर्ष करें, उनके हक अधिकार की हिफाजत करें। सरकार कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चला रही है मजदूरों के प्रति। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, तो इस अवसर पर बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए मजदूरों के हित में, और मजदूर दिवस क्या है इसके संबंध में भी बताना चाहिए। तो ये सरकार से क्या मांग है? सरकारों का ये वर्ग चरित्र है, सरकारों का ये वर्ग चरित्र है कि वो मजदूर वर्ग के हितों के बारे में उतना ही सोचता है जितना से उसको काम चल जाए, बल्कि प्रकारांतर से वो सबसे ज़्यादा पूंजी और पूंजी के मालिकों के हितों के बारे में सोचती है। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में जो मौजूदा भाजपा आरएसएस की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, ये सरकार तो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल ही कॉरपोरेट परस्त, पूंजी परस्त और घनघोर मजदूर विरोधी सरकार है, जिसने काम के घंटे बढ़वाए, जो श्रम कानून, जन विरोधी, मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को लागू करने के लिए संसद में सिरतोड़ प्रयास कर रही है, और कई किस्म के वो मजदूर विरोधी कानूनों को लेकर के सामने आ रही है, जन विरोधी कानूनों को लेकर सामने आ रही है। किसानों के बारे में जो कानून बना, उन कानूनों को किसानों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दे करके वापस करवाया। तो ये सरकार घनघोर प्रतिक्रियावादी सरकार है, और भरसक हिंदुस्तान की जो मजदूर वर्ग है इस तरह की सरकारों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। इस तरह के सरकारों को मजदूर वर्ग संगठित होकर के उन्हें उचित स्थान इतिहास के कूड़ेदान में डालेंगे और अपने हक अधिकार को प्राप्त करेंगे। तो ये थे मजदूर दिवस के अवसर पर ये तमाम मांगे कर रहे हैं, जो अपने इस मार्च निकाल करके और ये मांगे कि रखी। धन्यवाद।